नमस्कार, मैं हूं कौशल उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लांचर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में एनडीए की हालत दिन ब दिन खस्ता हाल होती चली जा रही है। जिस तरह से विवाद बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में, ये न योगी सरकार के लिए मुफीद है और ना ही मोदी सरकार के लिए और ना एनडीए सरकार के लिए। ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकार, लेकिन यहाँ बीजेपी की सरकार तो सिर्फ छोटे वाले नेताजी कहते हैं, जो छोटे वाले बीजेपी की सरकार। बाकी जो तमाम जो नेता हो तो मोदी योगी सरकार ही कहते हैं। डबल इंजन की सरकार है, खैर कहना चाहिए। जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, अगर वो चुनाव जिता ले गया तो होना चाहिए। तमाम ऐसे दल थे सब, मायावती सरकार, माया सरकार, अखिलेश सरकार, तब तमाम ऐसे कहते थे। लेकिन जो इस समय उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग काम हो गया है, बीजेपी के लिए खासकर। कल अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने कार्यालय में, प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ को लेकर उन्होंने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, छेड़छाड़ की जा रही है, ये ठीक नहीं। जो ड्रेनेज मशीन लगा के जो नदी का बहाव है, यानी गंगा यमुना का जो बहाव है, उसको रुख मोड़ा जा रहा है, ये गलत है। ये छेड़ा जा रहा है। नदियां अपने आप रास्ता बनाती हैं और उनको जहां मिलना होगा वहां मिलेंगी। लेकिन ये चीज करना पैसे तो सिर्फ जो है लूट है, और सरकार इस पे ध्यान दे। क्योंकि कुंभ है, मैंने आपको पहले ही बताया कि कुंभ को लेकर अखिलेश यादव बहुत चिंतित है, विश्व की निगाह है उस पर। लेकिन सरकार के ऊपर वो तंज कसते रहते हैं। तो भाई विपक्ष में है तो लोग ये कहेंगे कि कमियां गिना रहे हैं। लेकिन उन्होंने कल जब इस पे बात कही कि ये चीज गलत हो रहा है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, ड्रेनेज मशीनों को लगा के नदी का बहाव जिधर है उसको उधर मोड़ के दूसरी तरफ किया जा रहा है, और गंगा का नदी का पानी भी अभी साफ नहीं है। कुंभ शुरू होने वाला है। ये तमाम आरोप सरकार पे अखिलेश यादव ने लगाए। पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आप कुंभ में स्नान करने जाएंगे, तो उन्होंने सीधा जवाब दिया, हाँ मैं स्नान करने जाऊंगा, मैं पुण्य कमाने जाऊंगा और सरकार अपने पाप धुलने जाएगी। इतना जब बात हो गई तो लोगों ने कहा चलिए कुंभ में स्नान करने जाएंगे। हालांकि 2019 में भी अखिलेश यादव भले सत्ता में नहीं थे, यही योगी की सरकार पहली बार बनी थी, तब भी गए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं निश्चित तौर पे जाऊंगा, पुण्य कमाने जाऊंगा कुंभ में। धर्म का विषय है, आस्था का विषय, हमारी आस्था है, मैं जाऊंगा। लेकिन ये चीजें नहीं होनी चाहिए जिस तरह से सरकार वहां पे कर रही है। फिर ये सवाल होने लगा कि भाई तमाम जो एनडीए के साथ दल हैं वो कहीं न कहीं नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, कहे उनका विषय सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। और चाहे वो अपना दल जैसो अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल हो, चाहे संजय निषाद हो, निषाद पार्टी के हो, इन सब पे भी कहा कि अपना अपना उनका नजरिया है, उनके साथ धोखा हुआ है तो अपनी बात कह रहे हैं, और बीजेपी वैसे धोखा देने वाली ही पार्टी है, ये अखिलेश यादव ने कहा। उसके बाद सवाल होने लगा ओम प्रकाश राजभर पे, तो उस पर कुछ नहीं बोले। हालांकि जब ओम प्रकाश राजभर ने उनको जवाब दिया, क्योंकि इस समय सरकार में है, आप सब जानते हैं कि 2017 में बीजेपी के साथ आए थे और कैबिनेट मंत्री बने, अपने बेटे को राज्य मंत्री का दर्जा दिलवाया और 5 सीटों पे चुनाव जीते थे, सीट भी अच्छी खासी मिली थी। लेकिन कुछ ही दिन बाद, 2 साल बाद बीजेपी से, सरकार से, योगी सरकार से उनका टकराव हुआ, और 2019 का इलेक्शन जिस दिन लास्ट फेज का था उस दिन हुआ, उसी दिन शाम को इनको मंत्री पद से हटा दिया गया था। उसके बाद से उनकी बीजेपी से बनी नहीं। 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ है, गठबंधन समाज सपा के साथ किया। 2022 का इलेक्शन लड़े, इनके बेटे भी चुनाव लड़े, हालांकि हार गए, खुद तो जीत गए। सीट जो मिली थी उसमें भी अच्छी खासी सीट इन्होंने जीत के हासिल की। लेकिन सरकार जब नहीं बन पाई तो फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पे आरोप प्रत्यारोप का दौर लग गया कि
वो एसी कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं, जनता के बीच जाते नहीं है, सरकार कैसे बनेगी, ये आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। उसके बाद लोग ये समझ गए कि अखिलेश यादव का साथ छोड़ेंगे, और मामला हुआ राज्यसभा सांसद चुनाव का। उसमें इन्होंने बीजेपी का साथ दे दिया, सब अलग थलग हो गए, और बीजेपी सरकार ने इनको कैबिनेट मंत्री भी बना दिया। और इस बार जब मंत्री बनाए तो भारी भरकम भाई विभाग में मिला, पंचायती राज और अल्पसंख्यक तमाम मंत्रालय इनके पास आ गए, खुश है। लेकिन जो एनडीए में फूट उत्तर प्रदेश में इस समय पड़ रही है, उसको देखते हुए अखिलेश यादव के ऊपर इन्होंने जो बयान दिया, उसको ये लग रहा है कि क्या आने वाले समय में ये भी साथ छोड़ सकते हैं एनडीए का। जब पूछा गया कि अखिलेश यादव तो कुंभ स्नान करने जाएंगे, इन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव जाएंगे तो हम वो साथ चलेंगे, वहां साथ में स्नान करेंगे। ये क्या, राजनीति में अगर ऐसे बयान दिए जा रहे हैं तो आप इसको हल्के मत लीजिएगा। ये इशारा किया जाता है कि आने वाले समय में राजनीतिक बदलाव हो सकते हैं। आज भले हम बीजेपी के साथ हैं, मंत्री पद से सुशोभित है, लेकिन अगर कल जरूरत पड़ेगी तो हम इनका साथ छोड़ के अखिलेश यादव के साथ जा सकते हैं। और ऐसे ही बयानों से खेल शुरू होता है। और ओम प्रकाश राजभर अगर ऐसा बयान दे रहे हैं, सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसको आप हल्के मत लीजिए। कई बार इनके ऊपर वो आरोप भी लगा है कि जैसे बिहार में नीतीश कुमार के ऊपर लगता है कब पलटी मर जाए कोई भरोसा नहीं। हालांकि अभी हाल ही में कोई चुनाव नहीं, सिर्फ मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव है। लेकिन हाँ, आने वाले समय में 2026 में पंचायत का चुनाव है, उसके बाद 2027 में यूपी असेंबली का बड़ा चुनाव है। तो यूपी असेंबली में 2022 में तो गठबंधन था ही इनका सपा के साथ। तो क्या माना जाए कि बीजेपी जिस तरह से घिरती हुई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में, तो सब देख ही रहे हैं, विवाद मचा हुआ है। केंद्र में भी बैसाखी के सहारे सरकार है, अगर बैसाखी हटी तो सरकार गिर जाएगी। तो ऐसे में क्या है, अब एनडीए के साथ जो दल है वो क्या अपना जमीन तलाशना शुरू कर दिए हैं। जिस तरह से अपना दल यश फायर हुआ, यहाँ तक आरोप लगा दिए कि अनुप्रिया पटेल को चुनाव हराने में जिले के एसपी शामिल रहे कि कम से कम उनको चुनाव हरा दिया जाए, लेकिन हरा नहीं पाए। एसपी साहब का तबादला भी हो गया। और संजय निषाद ने जिस तरह से कहा कि हमारे बेटे को चुनाव भले बीजेपी ने टिकट दिया, लेकिन हराने में बीजेपी के नेताओं का ही हाथ है, और हम जो सीट मांग रहे थे हमको नहीं दी। अगर दिए होते तो हमारे भी 2 सांसद होते, लोकसभा में एनडीए के साथ होते, आवाज मुखर करते। उपचुनाव में भी मांगे थे, जो अभी 9 विधानसभा सीटों में उपचुनाव हुआ था, उसमें भी सीट मांग रहे थे, लेकिन मिला नहीं। भाई अम्बेडकर नगर के जो चुनाव हुआ, वहां इन्हीं का प्रत्याशी चुनाव लड़ा था, तो वो भी सीट चाह रहे थे कि भाई हमारा प्रत्याशी लड़ा था, भले हार गया थे, हमारे ही खाते में आनी चाहिए सीट, तो हमें ही मिली थी। तो नाराजगी है अभी भी, क्योंकि भाई लालजी वर्मा सांसद हो गए तो सीट खाली हो गई सपा से। वहां जो चुनाव हुआ, हालांकि बीजेपी अपने खाते में लेके धर्मराज निषाद को वहां टिकट दिया और चुनाव जीत गए, लेकिन वो भी सीट इन्हीं खाते में थी। तो ये भी नाराजगी थी कि उपचुनाव में भी हमको सीट नहीं दी, जो हमें मिली थी 2022 के इलेक्शन में, यानी विधानसभा चुनाव जब 2022 का हो रहा था, जो सीट हमें मिली थी, भले हमारा प्रत्याशी हार गया, लेकिन वो सीट पर अगर वो चुनाव हो रहा है तो सीट हमें ही मिलनी चाहिए थी, हमारे खाते में, और लगे भी थे कि मिल जाए। तो वो भी नाराजगी है। लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर भी इस तरह से जो बयान दे रहे हैं कि हाँ अखिलेश यादव हमारे साथ जाएंगे, स्नान करेंगे, हम दोनों लोग साथ में स्नान करेंगे, तो इसका मतलब है कि खिचड़ी कहीं न कहीं पक रही है, और बड़ा खेल होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। बीजेपी के लिए तो खतरे की घंटी है, बाकी विपक्ष अपना समझे कौन किसके साथ जाके मजबूती लाता है। आगे क्या होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।